विश्वामित्र जी के साथ में भगवान चल पड़े। वार्ता चल रही है, सत्संग चल रहा है। चलते चलते ताटक वन आया। ताटक वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती थी। जैसे ही भगवान की वाणी को सुना, हाथों को आगे बढ़ाया। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इसका वध करो। भगवान राम ने कहा, महाराज अबला पर वार नहीं करते। विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज ये अबला नहीं, ये सबला है, न जाने कितनों को खा गई। भगवान राम ने तुरंत बाण निकाला। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। दीन जान करके भगवान ने अपने धाम को भेजा। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भगवान राम को शस्त्र की विद्या दी और 2 विद्याएं ऐसी प्रदान की जिसे पाने के पश्चात भूख प्यास इत्यादि नहीं लगेगी। आश्रम में लेके पहुंचे। जाने के पश्चात संध्या आरती वंदन ब्यारू, रात्रि विश्राम, प्रातः काल हुआ। विश्वामित्र जी यज्ञ करने बैठे। दक्षिण दिशा से मारीच सुबाहु आए। यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवान ने 2 बाण चलाए। एक निष्फल बाण चलाया, किसके ऊपर? मारीच के ऊपर। भगवान ने मारा नहीं, क्यों? जानते थे कि आगे यही सोने का हिरण बनेगा, इसलिए इसको छोड़ दो, अभी इसे भी काम लेना है। और सुबाहु को बाण मार करके भगवान ने अपने धाम को भेजा। यज्ञ पूर्ण हुआ। उधर से जनक जी के दूत चले आए। क्या करने? निमंत्रण देने के लिए। निमंत्रण देने के लिए महाराज के दूत आए। भगवान राम से विश्वामित्र जी कहते हैं, राम आपने एक यज्ञ की रक्षा कर ली, अब आपको दूसरे यज्ञ की रक्षा करनी है। धनुष यज्ञ में चलना है। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान चल पड़े। कैसे चले? तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही। खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। यहां पर भी हमें सीख मिलती है। भगवान कैसे चले? तो कहते हैं हरसि चले, अर्थात प्रसन्न होकर के चले। कथा कहती है, जब भी कहीं घर से बाहर निकलिए तो मुस्कुराते हुए निकलिए। और घर से ही अगर मुंह बनाए चलेंगे तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाएगा। प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए चलिए। भगवान मुस्कुराते हुए चले। चलते चलते एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीख मगमाही। वहां पर कोई खग मृग जीव जंतु कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक शिला दिखाई पड़ी। भगवान राम पूछते हैं, प्रभु ये शिला कैसी है? ये आश्रम कैसा है? यहां पर कोई वास नहीं करता है। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। कहा, राम ये गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या यहाँ वास करते थे, लेकिन गौतम ऋषि के श्राप से माँ अहिल्या पत्थर की बन गई, शिला बन गई। राम आपके चरणों की रज चाहती हैं, आपके चरणों की धूली चाहती हैं। भगवान ने अपने चरणों के धूली का स्पर्श कराया और जैसे स्पर्श कराया माँ अहिल्या प्रकट हो पड़ी। और जैसे प्रकट हुई भगवान को बारंबार प्रणाम करती है। यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि पारसत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सा
प्रकट हो गई, बार बार भगवान के चरणों में पड़ती हैं, प्रभु हमने कौन सा ऐसा जीवन में पुण्य किया जिससे आज मेरे रघुनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु हमसे बड़ी पापिन कोई संसार में नहीं होगी। कौन से जन्म के पुण्य आज जागृत हो गए कि मेरे रघुनाथ जी स्वयं चल करके आए और मुझे दर्शन दे रहे हैं। इस अभागन पर आपने इतनी करुणा की नाथ, आपको इसीलिए अकारण करुणावरुणालय कहते हैं। प्रभु पता है आपको, दुनिया वाले कहते हैं मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन मैं अहिल्या आपसे कहती हूं कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया था। कि मोनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में पाना। प्रभु मेरे पति ने जो श्राप दिया ना, बहुत बढ़िया किया। वो श्राप नहीं, वो बल्कि श्राप आशीर्वाद में बदल गया। और कथा कहती है कि हमारा बड़ा, हमसे जो बड़े हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, अगर वो कभी डांट लगाएं तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि उनके डांट में ही उनका प्रेम छिपा है, उनके डांट में ही उनका आशीर्वाद छिपा है। कहते हैं गुरुदेव की अगर खड़ाऊं सर पे पड़ जाए तो बुद्धि आ जाए, जानो कि उस दिन कृपा बरस गई। गुरु की मार भी खानी बहुत आवश्यक है। जितने भी संतों ने श्राप दिया है, आपने देखा होगा, जिस जिसको श्राप दिया उसका कल्याण हो गया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, पत्थर की बन जाओ। कहा नाथ मेरे पति ने अगर मुझे वो श्राप नहीं दिया होता तो आज इस अभागन को आपके दर्शन नहीं होते। बहुत अच्छा किया नाथ, आपकी आभारी हूं मैं। भगवान ने कहा देवी आपको क्या चाहिए? कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। जिस प्रकार से एक पुष्प होता है और उस पुष्प के चारों तरफ भंवरे मंडराते रहते हैं, उनके रस का पान करते रहते हैं, नाथ ये मेरा मन ही भंवरा बन जाए, आपके चरण ही पुष्प बन जाए, उस चरण में जो धूल लगी है वही रस बन जाए और उसी रस का ये मेरा मन रूपी भंवरा पान करता रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह है भगवान की करुणा। मां अहिल्या ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने आशीष दिया मां को और अपने पति के धाम को गई। यहां पर गोस्वामी जी स्वयं को कहते हैं, रे मूर्ख तुलसी, अपने आप को कोसते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़े कपट जंजाल। कहते मूर्ख तुलसी, जो भगवान बिना कारण ही कृपा करने वाले, बिना कारण ही करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उस भगवान को तुम भूल बैठे हो और इस संसार के प्रपंच में पड़े हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? उस भगवान का तुमने विस्मरण कर रखा है।